हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं आपकी राइटर जो आपकी स्टोरी लिखती है। तो आप बताइए चैप्टर कैसे लग रहे हैं और कमेंट भी करते रहिए। और हाँ, बहुत दिन हो गए मुझे पता है चैप्टर दिए हुए, तो इसीलिए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। वैसे डोंट वरी, मेरी वॉइस नहीं मिलेगी, मेरी फ्रेंड की वॉइस मिलेगी आपको। तो बाय बाय। अयान ने उसी पल रिया को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया, बहुत जल्दी, बहुत घबराहट में। रिया सीधे उसकी बाहों से फिसलकर दौड़ती हुई निशा के पास पहुंची। मॉम, मॉम। उसके गाल थपथपा रही थी, आवाज़ कांप रही थी। मॉम, प्लीज़ आंखें खोलिए मॉम। अयान भी झुककर नीचे बैठ गया। उसकी मजबूत उंगलियां भी आज पहली बार कांप रही थी। उसने निशा की नब्ज़ को चेक किया और बहुत धीमी और टूटती हुई आवाज़ में कहा, रिया, वो होश में नहीं है। रिया की आंखों से आंसू आ गए। मॉम। उसके होंठ कांप रहे थे। ओह प्लीज़ उठो ना। कमरा अब फिर से चुप हो गया था, लेकिन इस बार ये चुप्पी डर से भरी हुई थी और तीनों की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। कमरा डर, घबराहट और भागते भागते उठे दिलों की तेज़ आवाज़ से भरा हुआ था। रिया ने किसी तरह खुद को संभाला और आर्यन की तरफ देखा, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए। अयान ने बिना एक शब्द कहे निशा को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से लेकिन बहुत सावधानी से। उसका चेहरा अब सख्त था, पर उसके हाथों की पकड़ बता रही थी वो डर रहा है। रिया, दरवाज़ा खोलो, उसने धीमी और भारी आवाज़ में कहा। रिया ने तुरंत दौड़कर कमरा खोला। अयान निशा को उठाकर उनके कमरे तक पहुंच गया। बिस्तर पर लेटाते ही उसकी सांसें खुद तेज़ हो गई। निशा का चेहरा अब भी सफ़ेद, उसकी पलकें बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। रिया कांपती हुई आवाज़ में लगभग रोते हुए बोली, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। उसने फ़ोन उठाया और जल्दी जल्दी नंबर डायल किया। हेलो डॉक्टर, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। मॉम मॉम बेहोश हो चुकी है, आप अभी यहाँ। हाँ प्लीज़ जल्दी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, सांसें टूट रही थी। अयान दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, पर उसकी आंखें लगातार निशा पर टिकी थी, सख्ती से, मगर डर छुपता नहीं। कुछ ही मिनटों में डोरबेल बज उठी। रिया लगभग भागते हुए नीचे गई और डॉक्टर को ऊपर लेकर आई। फैमिली डॉक्टर के आते ही बिना कोई सवाल पूछे बैग खोला और तुरंत निशा की जांच शुरू कर दी। नब्स, ब्लड प्रेशर, पल्स, सब कुछ। कमरा कुछ देर के लिए सिर्फ चेकअप की आवाज़ों से भरा था। अयान और रिया दोनों ही बाहर खड़े रहे। एक एक सेकंड भारी हो रहा था। रिया रोना चाहती थी, मगर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। और अयान अयान लगातार अपने हाथों को मुट्ठियों में दबाए खड़ा था, जिससे खुद को काबू कर रहा हो। कुछ समय बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकले। रिया तुरंत आगे बढ़ी। डॉक्टर, मॉम कैसी है? डॉक्टर ने एक लंबी सांस छोड़ी और गंभीर आवाज़ में बोला, फिलहाल ठीक है। फिर उन्होंने रिया की ओर देखते हुए बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा, लेकिन उनकी हालत और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। रिया की सांस अटक गई। दोनों ने डॉक्टर को देखा। इनकी बॉडी में अचानक बड़ा तनाव झेला है और ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस इन्हें बिल्कुल नहीं देना। जितनी भी टेंशन वाली बातें हैं, इनके सामने एक भी शब्द मत बोलिए। अयान का चेहरा सख्त हो गया, पर चुप। डॉक्टर आगे बोले, इनका दिमाग और दिल दोनों पर स्ट्रेस बहुत असर करता है। अगर थोड़ी देर और स्ट्रेस चलता तो बेहोशी से भी बुरा हाल हो सकता था। रिया की आंखों से आंसू फिर उतर आए। तो अब क्या करना है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। डॉक्टर ने नरमी से कहा,
बस इनका ध्यान रखिए। शांति और आराम, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं। जो कहा जाए वही कीजिए। किसी बात पर बहस नहीं, किसी बात पर लड़ाई और कुछ भी नहीं। फिर डॉक्टर ने हल्का सा रिया के कंधे पर हाथ रखा। आप दोनों ध्यान रखिए उनका खास। डॉक्टर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया और हॉलवे में सिर्फ 2 लोग खड़े थे। रिया आंसू पोंछते हुए, अयान चुप, बहुत चुप। रिया ने पलट कर देखा और पहली बार अयान की आंखों में डर साफ दिखाई दिया। वो डर जो वो कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। अयान ने धीरे से पूछा, अंदर चले? रिया ने सिर हिलाया, बस एक गहरी सांस ली। दोनों धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़े जहाँ निशा बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी। कमरे में हल्की सी दवा की गंध फैली हुई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रिया बार बार निशा के हाथ को पकड़े हुए थी और अयान खिड़की के पास खड़ा था, चुप, अनजाने में खुद को संभालता हुआ। करीब आधे घंटे बाद निशा की उंगलियां हल्की सी हिलने लगी। रिया तुरंत झुक गई। मॉम। निशा की पलकों में हरकत हुई, फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसकी नज़र सीधी सामने पड़ी जहां अयान खड़ा था। उसका चेहरा देखकर निशा का चेहरा अचानक तनाव से तना। रिया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, घबराई हुई। कहाँ है मेरी बेटी रिया? रिया हल्का सा पीछे हट गई और तभी, मॉम, मैं यही हूँ। रिया पीछे से जल्दी से आगे आई, उसके सामने बैठ गई। निशा की सांसें जैसे वापस आ गई हो। उसके चेहरे की घबराहट पिघलकर राहत में बदल गई। उसने कांपते हाथों से रिया के चेहरे को छुआ। बस तुम रहो मेरे पास, उसने धीमी मगर साफ आवाज़ में कहा, और मुझे कोई नहीं चाहिए। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अयान का चेहरा इस वक्त देखने लायक था, सीधा, ठंडा और हल्का सा चला हुआ। वो मन ही मन बुदबुदाया, हाँ, मेरी बीवी फ्री है ना? देखता हूँ कैसे रहेगी तुम्हारे पास। एक सेकंड और रुका, फिर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को तेज़ी से मैसेज टाइप किया। इसके बाद बिना रिया और निशा को देखे वहाँ सीधा कमरे से बाहर निकल गया। रिया को उसकी परवाह थी, पर इस वक्त वो पूरी तरह निशा को संभाल रही थी। उसे पानी पिलाया, तकिया ठीक किया, धीरे से चादर खींची। करीब 20 मिनट बाद निशा अब थोड़ा सामान्य सांस लेने रही थी। रिया उसके पास बैठी, उसके बाल सहला रही थी और तभी डोर पर फिर से दस्तक हुई। रिया ने धीरे से उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। सामने एक नर्स खड़ी थी, सफ़ेद यूनिफॉर्म, हाथ में छोटा सा बैग और बिल्कुल प्रोफेशनल चेहरा। उसके ठीक पीछे अयान, वही सख्त, शांत और पूरी तरह कंट्रोल में खड़ा हुआ अयान। नर्स ने हल्की मुस्कान दी। हेलो मिसेस रिया, मुझे मिस्टर अयान ने भेजा है। उन्होंने कहा है मैम को 24 आवर्स की निगरानी की ज़रूरत है। अयान बस चुप खड़ा उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, ये तो शुरुआत है वाइफी, अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपने हिसाब से चलवाता हूँ। निशा ने दरवाजे पर नर्स को देखा। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने तकिए को पकड़कर धीरे धीरे उठने की कोशिश की। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो आधी भी उठ पाती, अयान तेज़ी से उसके पास आया और बिल्कुल सामने बैठ गया। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल उस डोमिनेटिंग टोन में थी जिससे कुछ कह ही नहीं सकता। सासू माँ। उसने हल्का सा सर झुकाया पर लहजा कड़ा था।
आपकी इतनी हालत ख़राब है और ऊपर से आप ऐसी हालत में उठने की कोशिश कर रही हैं। ज़रा दिमाग तो लगाइए। उसने एक हाथ से बड़े आराम से लेकिन सख्ती से निशा को वापस तकिए पर लेटा दिया। निशा ने उसे घूरा, गुस्से से, आत्मविश्वास से, झुंझलाहट से। अयान ने उसके पास और झुककर कहा, और आपको बहुत ज़रूरत है नर्स की, है ना रिया? वो हल्का सा व्यंग करके बोला, रिया अपनी खुद की देखभाल नहीं कर पाती तो वो आपकी क्या करेगी? रिया ने पीछे खड़े खड़े पल भर के लिए शर्म और गुस्से से नज़रें झुका ली, पर अयान ने उस पर नज़र तक नहीं डाली। इसलिए वो सीधा निशा की ओर देखते हुए बोला, मैंने नर्स को बुलाया है, आपकी हालत देख रहा हूँ सासू माँ, और आप चाहें या ना चाहें अब देखभाल होगी ठीक से। निशा कुछ बोलती उससे पहले ही अयान उसके पास झुक आया, इतना पास कि उसकी सांस निशा को महसूस हो रही थी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी, इतनी गहरी कि निशा सुन पाए, रिया नहीं। बहुत खेल लिया आपने। उसके होठों पर आधी मुस्कान थी, आधा जहर। आपकी हरकतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। निशा की आंखें पल भर के लिए फैल गई, जैसे वो उसकी बात का असली मतलब पकड़ने की कोशिश कर रही हो। अयान और भी धीरे बोला, देखता हूँ मेरी वाइफ को मुझसे दूर कैसे करती हो। उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा था कि निशा चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई। रिया थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और उसे अयान की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अयान सीधा हुआ, नर्स की तरफ इशारा किया, इन्हें कमरे के अंदर सेट करो, हर घंटे मॉनिटरिंग चाहिए, मैंने सब बता दिया है। नर्स विनम्रता से सिर हिलाते हुए अंदर आई और निशा, जो कुछ मिनट पहले खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब चुपचाप लेटी हुई थी, क्योंकि उसे साफ समझ आ चुका था अयान खेल नहीं रहा, इस बार वो पूरी तरह से मैदान संभाल चुका है। निशा ने रिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर, बेचैनी और कुछ हद तक खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश झलक रही थी। आवाज़ धीमी और कांपती हुई, रिया, इसे मेरी नज़रों से दूर रखो, मुझे इस इंसान की शक्ल नहीं देखनी, यह अगर मेरे सामने रहा मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। रिया ने कुछ पल के लिए चौंक कर निशा की ओर देखा। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, आंखों में गुस्सा और डर दोनों झलक रहे थे। बिना देर किए रिया ने कदम अयान की ओर बढ़ाया और पास चली गई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आग थी। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? रिया की आवाज़ में गुस्सा था, डर था। क्या तुम्हें नहीं पता मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है, कितना खतरनाक हो सकता है, अब इसे यहीं से हटा दो। अयान ने रिया की ओर देखा, बिना किसी शब्द के। उसका चेहरा, आंखों से ठंडा गुस्सा और होठों पर आधी तिरछी मुस्कान। रिया ने अपना गुस्सा जताने की कोशिश की, लेकिन अयान ने बस इतना किया, उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे सब कुछ सुन लिया हो, समझ लिया हो, फिर बिना एक शब्द किए अपने कदम पीछे खींचे और कमरे की बाहर बढ़ गया। रिया ने उसकी पीठ को घूरा, मुंह कसकर बंद कर लिया। अंदर गुस्से की आग जल रही थी, लेकिन अयान ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिया अपने कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर हॉल में खड़ी थी, गहरी सांस ली, लेकिन मन शांत नहीं था। अयान की बातें, उसकी मौजूदगी, सब कुछ उसके दिल में बैठ गया था। धीरे धीरे वह अपने कमरे की तरफ चली गई, दरवाज़ा बंद कर वॉशरूम में गई, नल का ठंडा पानी खोल दिया, उसके चेहरे पर गिरा। रिया बार बार पानी अपने हाथों में लेकर चेहरे पर डालती रही। कितना भी धो लो, कुछ नहीं बदलता। लेकिन हर बार पानी गिरते ही अयान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसकी आवाज़, उसकी नज़रें, वह पल जब वह चुपचाप उसे रोक रहा था, सब कुछ याद आ रहा था।
वह रोने लगी, पानी से भीगे चेहरे को हाथों में पोंछते हुए आंसू रोक नहीं पा रही थी। आई हेट यू अयान, आई हेट यू। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। आई हेट यू अयान। लेकिन उसकी आवाज़ में नफ़रत से ज़्यादा डर और बेचैनी थी। हर बार पानी गिरते ही उसे अयान की याद उसे अंदर तक हिला देती। वह झुककर सिर घुटनों के पास रख लिया। सांसें तेज़ और अनियमित थी। आंसुओं और पानी का मिश्रण उसके चेहरे पर बह रहा था। हर बार पानी गिरते ही उसके मन से बस एक ही बात उठती, आई हेट यू अयान, आई हेट यू। रात हो चुकी थी। निशा अपने कमरे में सो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। सारे सर्वेंट्स जा चुके थे। नर्स भी निशा के कमरे के अंदर कुछ देर रुककर चली गई। रिया अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल में बेचैनी थी। दिमाग लगातार अयान के बारे में सोच रहा था, बार बार अपने आप से लड़ रही थी। लेकिन रिया जान रही थी, यह नफ़रत वास्तव में डर और बेचैनी थी। हर बार पानी गिरते ही उसे अयान की याद उसे अंदर तक हिला देती। वह झुककर सिर घुटनों के पास रख लिया। सांसें तेज़ और अनियमित थीं। आंसुओं और पानी का मिश्रण उसके चेहरे पर बह रहा था और हर बार पानी के गिरते ही उसके मन से एक ही बात उठती, आई हेट यू अयान, आई हेट यू। रात हो चुकी थी। निशा अपने कमरे में सो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। सारे सर्वेंट्स जा चुके थे। नर्स भी निशा के कमरे में कुछ देर रुककर चली गई। रिया अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल बेचैन था। दिमाग लगातार अयान के बारे में सोच रहा था, बार बार अपने आप से लड़ रही थी। क्या मेरी सोच अयान ही क्यों आता है? क्यों बार बार मैं उसके बारे में सोच रही हूँ? बेचैनी उसे धीरे धीरे खड़ा कर रही थी। वह खिड़की के पास चली गई, फिर बालकनी की ओर बढ़ गई। ठंडी रात की हवा उसकी परेशान मनोदशा को थोड़ा शांत कर रही थी। जैसे ही वह बालकनी में गई और बाहर देखने लगी, उसकी आंखें फैल गईं। नीचे रोड पर अयान वहीं बैठा था, गाड़ी के बोनट पर, शांत। उसके कपड़े वही थे जो उसने सुबह पहने हुए थे। कोई बदलाव नहीं, कोई नई ड्रेस नहीं। पूरे दिन वह वहीं था। यह सोचकर रिया हैरान थी। वह थोड़ी देर के लिए बस उसे घूरती रही। अयान की मौजूदगी, उसकी नज़रों की गंभीरता और वह शांत बैठना, सब कुछ रिया के अंदर कुछ हिला रहा था। रात की चुप्पी में सिर्फ सड़क की हल्की रोशनी और अयान की छवि, जिसे देखकर रिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बेचैनी और डर दोनों उसके मन में मिक्स हो रहे थे, लेकिन अब वह यह समझ नहीं रही थी कि अयान के बारे में सोचना बंद करना या उसके लिए आसान नहीं होने वाला। वह धीरे धीरे बालकनी की रेलिंग पकड़कर झुक गई और अपने आप से कहने लगी, पूरे दिन से वो यहीं है, बिना कोई बदलाव, बस बैठे हुए। रिया के दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा और कुछ हद तक आकर्षण। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसके मन की बेचैनी और अयान की याद ने उसे पूरी तरह शांत नहीं होने दिया। दूसरी तरफ सड़क पर रात में राजवीर अपनी कार में बैठा था, हाथ पहिए पर कसकर पकड़े हुए। दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, अयान का हाल। क्यों कोई अपडेट नहीं आया अयान का आज? कैसा है, कैसा नहीं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? उसकी आवाज़ में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। तभी जैसे अचानक किसी ने उसकी नींद में खलल डाल दिया हो। उसके कार के नीचे कुछ चला गया। राजीव रिलैक्सिवली ब्रेक मारकर झुक गया।
कार रुकती है और वह झुककर देखने लगा। नीचे सड़क की हल्की रोशनी में वह कोई और नहीं, जन्नत थी। राजवीर की आंखें फैल गई। तुम फिर से यहाँ? जन्नत का मासूम चेहरा बनाते हुए मुस्कुराई, जिससे उसकी हरकत पर शर्म भी और मासूमियत भी दोनों दिख रही हो। एक तो मुझे लग गई, उसने धीरे से कहा। तुम मेरा ख्याल करने की बजाय मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। राजवीर का चेहरा थोड़ा कठोर हुआ, लेकिन उसके होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान थी। अब क्या चुराने आई हो? जन्नत ने थोड़ी देर घूरते हुए फिर अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा। तो मैं क्या तुम्हें चोर दिखाई देती हूँ? राजवीर थोड़ी देर उसे घूरता रहा और फिर धीरे से हंसा। दिखती नहीं, तुम तो पूरी की पूरी चोर हो। मेरी गोल्ड की चैन, सब कुछ चुरा लिया। राजवीर की आंखों में चमक थी और उसने जन्नत की मासूमियत भरी नोकझोंक को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारा मासूम चेहरा देख के लगता है तुम सच में खुद को बेगुनाह समझती रहोगी, लेकिन मैं जानता हूँ ये मासूमियत सिर्फ बाहर की है। जन्नत ने तुरंत अपनी आंखें बड़ा करके राजवीर की तरफ देखा और थोड़ी ड्रामेटिक पोज में हाथ उठाया। ओहो, अब ये क्या बात हुई? मैं मासूम हूँ और तुम मुझे चोर कह रही हो? ऐसे कैसे? ये मेरे चेहरे पर लिखा ही नहीं, मैं गोल्ड की चैन चुराऊंगी? तुम हो ही इतनी क्रूअल। राजवीर हंसते हुए सर हिलाया। क्रूअल? मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ। मेरी चेन, मेरी शांति, सब कुछ तुमने चुरा लिया। जन्नत ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, अपनी आवाज़ में हल्की सी नाटकीय झलक के साथ। ओ अरे भाई, मेरी खूबसूरती तो कदर ही नहीं है यहाँ किसी को। ये देखो मेरी आंखें, ये देखो मेरे बाल, ये मेरी मुस्कान। कोई और चोर ऐसा दिख सकता है क्या? तुम्हारे पास सबूत भी तो होना चाहिए। तो लो, ये सारा मासूमियत भरा चेहरा। अगर ये चोर है तो दुनिया को कोई मासूम, सारे के सारे मासूम ही चोर हैं। राजवीर बस हंसता रह गया और जन्नत के मज़े लेते हुए थोड़ा आगे झुककर कहा, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए खास कर आया हूँ, तुम्हारे दिल की चैन चुराने के लिए, समझे? बिल्कुल मुफ्त में, स्पेशल ऑफर। राजवीर ने जन्नत की बातों पर बस अपनी भौहें चढ़ाई और घूरते हुए कहा, शट अप और हटो मेरे रास्ते से। मुझे यहाँ फालतू का टाइम नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। जन्नत ने उसके चेहरे को देखा और अचानक दोनों हाथ फैलाए जैसे बड़ी डिज़ाइनर पोज में खड़ी हो। हेलो मिस्टर हैंडसम, उसने अपनी आवाज़ में नाटकीय भाव भरते हुए कहा। तुम्हें ये सब चीज़ें फालतू लगती हैं? ओहो, कितने बोरिंग हो। देखो, मैं खूबसूरत, तुम हैंडसम, और अगर हम दोनों के बच्चे हुए तो ओह माय गॉड, कितने सुपर क्यूट होंगे। जन्नत ने थोड़ी और पास आते हुए अपनी हाथ राजवीर की गर्दन के चारों ओर डाल दिए और मासूमियत और शरारत के मिश्रण में बोली, सोचो जरा, छोटे छोटे नन्हे चेहरे, मेरी आंखों की चमक तुम्हारे बालों के साथ, कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। राजवीर झटके से पीछे हटा, हाथों में उसे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन हंसी रोक नहीं पा रहा था। जन्नत, सीरियसली हटो, ये सब सिर्फ टाइम पास है। मुझे अभी ऐसे फालतू में नहीं फंसना। जन्नत ने उसके हाथों से हल्का धक्का महसूस किया, फिर भी पीछे नहीं हटी। ओह मिस्टर हैंडसम, ये फालतू नहीं, ये तो लाइफ का सबसे मज़ेदार पार्ट है। देखो, तुम्हारा रुख कितना इंटरेस्टिंग लगता है जब तुम गुस्से में हो, और मैं बस थोड़ा सा मज़ा ले रही हूँ। राजवीर ने सांस ली, आंखें फाड़ते हुए कहा, मज़ा लेना अलग बात है, पर ये सब मेरे रास्ते में नहीं आएगा। बस हट जाओ, मुझे जल्दी है। राजवीर ने अचानक फिर से उसके गले के चारों ओर हाथ डालते हुए शरारती अंदाज में कहा,
चलो जल्दी जल्दी, बस एक बार मेरे साथ रहो। वैसे भी तुम जानते ही हो मैं कभी जल्दी में नहीं रहती। राजवीर ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तुम हमेशा की तरह परेशान करने वाली हो, पर मैं जानता हूँ तुम्हारी ये परेशानियाँ थोड़ी मज़ेदार है। जन्नत ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, देखो मैंने कहा था ना, फालतू का टाइम कहाँ, सब मज़ेदार चीज़ें फालतू नहीं होती। जन्नत और राजवीर की नोकझोंक की इस मज़ेदार लड़खड़ाती स्थिति में अचानक दो लोग वहाँ आ पहुँचे। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से आगे पीछे क्यों घूम रही हो? उनकी आवाज़ में हल्की चिंता थी और थोड़ी हैरानी दोनों झलक रही थी। जन्नत ने तुरंत अपने नाटकीय अंदाज में दोनों की तरफ देखा, आंखें नम कर ली और आवाज़ में एकदम दमदार टोन डालते हुए, देखो ना अंकल, मेरा पति मुझसे नाराज़ है। अब बोल रहा है कि मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, एक अबला नारी हूँ मैं। राजवीर की हालत बिगड़ गई। वह हकलाते हुए, पत्नी पत्नी ने, यह मेरी वाइफ नहीं है अंकल, आप लोग इसकी बातों में मत आइए, ये सब इसका ड्रामा है। लेकिन जन्नत को कोई रोक नहीं सका। उसने ज़ोर से रोते हुए, हाथ फैलाते हुए पूरी नाटकीयता के साथ कहा, देखो ना अंकल, अब मुझे आप सबके सामने मुझे अपनी बीवी मानने से इनकार कर रहा है। आगे न जाने क्या क्या करेगा, न जाने कौन सी कलमुही मेरी सौतन बनने को तैयार है। जब मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता था, आज मुझे अपनी बीवी मानने से इनकार कर रहा है। तो क्या होने वाला है आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। ऐसे जन्नत लिटरली राजवीर की वाइफ कैसा रहेगा? आई थिंक जोड़ी अच्छी जमेगी इन दोनों की।